हे गाइस, तो ये क्रोमा का 1.5 टन का 1.5 टन का 3 स्टार एसी का ये रिव्यू है आफ्टर यूजिंग 2.5 ईयर्स। और 2.5 से 3 ईयर्स इसका होने वाला है, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स होने वाला है जुलाई में। ठीक है, तो ये बेसिकली क्रोमा का 4-in-1 कन्वर्टेबल 1.5 टन का एसी है और स्प्लिट एसी है 10 फिल्टर के साथ। और 2023 का मॉडल है, कॉपर कंडेंसर के साथ है। मॉडल नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ठीक है, तो ये है मेरा रिव्यू आफ्टर ऑलमोस्ट यूजिंग द एसी फॉर 3 ईयर्स। तो भाई अभी मैं बता सकता हूँ कि ये एसी जो है ये मैंने लिया था जुलाई 2023 में। और ये हम लोग रहते हैं लखनऊ में, जहाँ पे बहुत गर्मी होती है और उमस के मौसम में यानी ह्यूमिडिटी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। तो मैं आपको बेसिकली अपने शहर का बता रहा हूँ कि कैसी कंडीशंस हैं। इसका यूसेज नॉर्मल होता है लाइक 3-4 घंटे 5 घंटे, है ना, 5 से 6 घंटे पर डे। उसके बाद फिर आप ये बेसिकली हमारा रूम का साइज़ देख सकते हैं। तो रूम साइज़ जो है वो डिसेंट है, मतलब 150 से 200 स्क्वायर फीट वाला रूम साइज़ है। ठीक है, और अब मैं बताना चाहूँगा इसकी कूलिंग परफॉर्मेंस आफ्टर 2 ईयर्स कैसी है। इसका जो ये पूरा कमरा है ये आप कह सकते हो 5 से 10 मिनट में, 10 मिनट कह लीजिए, ये पूरा कमरा ठंडा कर देता है। ठीक है, और इसका जैसे ये मैं बता रहा हूँ, इसकी परफॉर्मेंस पीक समर में, जैसा अभी पीक समर चल रहा है, जैसे अभी इस समय बाहर 43-44 डिग्री टाइप्स टेम्परेचर है, बट स्टिल इट इज़ टोटली वर्किंग फाइन। ठीक है, जैसे काफ़ी गर्मी है तो हमने इसको अभी 18 डिग्री पे कर दिया है, और जैसे ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको 24 डिग्री पे कर देंगे। इसका एक चीज़ बहुत जो अच्छी है, जो मैं पर्सनल रिव्यू के साथ बताना चाहूँगा, कि इसका जो थ्रो है हवा का वो बहुत अच्छा है। मतलब मैं इससे काफ़ी दूर खड़ा हूँ, ठीक है, मगर इसका थ्रो यहाँ पे भी बहुत तेज़ आ रहा है। तो एसी का ठंडा करना तो इम्पॉर्टेंट है, मगर एसी का जो थ्रो होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो आपको मैं बता तो चुका ही हूँ कि ये एसी मैंने लिया था लगभग 23,000 के अराउंड, है ना, 23-24,000 के आसपास लिया था। तो उस बजट के हिसाब से ये टाटा का एसी, टाटा वही कंपनी जो वोल्टास बनाती है, तो उसका एसी ये मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल गई मेरे को। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये मतलब पीक समर में यानी 45 डिग्रीज़ में भी इसकी जो चिल करने की कैपेसिटी है इस इतने बड़े कमरे को बहुत ही अच्छी है। और इसकी पूरी जो चिल करने की कैपेसिटी है पूरे कमरे को यूनिफॉर्मली ठंडा करती है, मतलब कमरे का हर कोना इक्वली ठंडा होता है। इसमें आपको मैं रिमोट बता ही चुका हूँ कि रिमोट में सब टर्बो मोड है। मैं आपको रिमोट एक बार दिखा देता हूँ इसका। तो ये है बेसिकली इसका रिमोट। और आप ये इसका काफ़ी अच्छा फीचर है अडाप्टेबल, जैसे कि अडाप्टेबल है बेसिकली क्या है, C1 C2 C3 C4। तो अगर मान लीजिए कि गर्मी है मगर इतनी गर्मी नहीं है, ठीक है, या फिर उमस वाला मौसम है जहाँ पे गर्मी कम होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो आप नहीं चाहते कि अपना एसी आप 1.5 टन पे चलाओ, जो कि क्योंकि जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होती है, तो आप चला सकते हो। ये देखिए हमने लिख भी लिया है अपनी ईजीनेस के लिए, हम C3 पे चला सकते हैं। देखिए अब C3 पे लिखा है 0.8 टन, तो ये मतलब कि ये आपका बिजली जस्ट आधा खर्चा होगा 1.5 टन से। ये देख सकते हैं C4 पे 1.6 टन तक है, तो जस्ट आधे, तो हमारे लिए अच्छा है कि बिजली का खर्चा बच सकता है। क्योंकि मैं साथ में ये बताना चाहूँगा कि जो सबसे कम वाला मोड होता है यानी कि C3 में आपको ऑलमोस्ट 100 का सिर्फ 40% की बिजली खर्चा होती है। अब बात आती है कि इस एसी में अभी तक क्या हमने कोई प्रॉब्लम फेस करी है, तो टचवुड अभी तक हमने ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो इस एसी में फेस करी है, चाहे वो वाटर ड्रिपिंग की हो, चाहे कोई स्मेल इशू हो, कोई पीसीबी का इशू हो, है ना, या तो फिर कोई रिमोट का लैग हो, या फिर कोई कूलिंग की फ्लक्चुएशन हो रही हो, या ऑटो रिस्टार्ट हो जा रहा हो। इस तरह का कोई भी तक इश्यूज़ हमने नहीं फेस किया है आफ्टर 3 ईयर्स। फ़िल्टर और एयर क्वालिटी मतलब फ़िल्टर जो है वो डस्ट कलेक्ट करता है, ठीक है, तो मतलब ये एक अच्छा फ़ीचर है। क्लीनिंग में डिफ़िकल्टी ऐसी कोई मेजर नहीं होती, क्लीन हो जाता है। और तो मतलब उसके बाद अगर अच्छे सब क्लीन कर लो तो एयर की फ्रेशनेस भी रहती है। तो गाइज़ आप ये देख सकते हैं इसका नॉइज़ लेवल का क्या है, नॉइज़ लेवल भी इसका बहुत कम है, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, ठीक है। मुझे लगा था कि नॉइज़ लेवल स्टार्टिंग जब मैंने बाय किया था शायद नॉइज़ लेवल थोड़ा सा होगा, जो कि एक इशू हो सकता है, पर नॉइज़ लेवल भी इसका देख ले सकते हैं। और ये कोई ऐसी मेजर वाइब्रेशन भी नहीं है, ठीक है। तो कई बार लोग वाइब्रेशन का कंप्लेंट करते हैं अपने एसी के आउटडोर यूनिट में, वाइब्रेशन की कोई इशू नहीं है।
कंप्रेसर नॉइज़ भी नहीं है, स्लीप तो ऐसी इसकी वजह से किसी का स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जो पूरा इन्होंने जो लगाया है ना कोई प्लास्टिक का येलो है, और तो बेसिकली मतलब रस्ट और कोरोजन भी कोई नहीं दिख रहा है मेरे को। और आउटडोर का ये जो पेंट है, पेंट भी ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, देख सकते हैं ये चल रहा है अभी मेरा एसी राइट नाउ। और आपको जो नॉइज़ है ना के बराबर आ रही होगी। भाई मेंटेनेंस में भी ऐसी कोई मेजर कॉस्ट नहीं आई है, ठीक है। टोटल मेंटेनेंस अभी तक आफ्टर 3 इयर्स हमारा 0 रुपीज़ है। अभी तक कोई इसमें हमने ऐसा मेंटेनेंस मेजर नहीं लगाया, मेजर क्या माइनर भी नहीं लगाया, ठीक है। जैसा लाइसेंस चल रहा है बस बेसिक सर्विस करवा लो साल में, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। गैस रिफिल भी अभी तक नहीं हुई है। डीप क्लीनिंग आप करवा सकते हो, सब्जेक्टिव है वो तो, मतलब इंसान पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, आइडियली करा लो तो अच्छा ही रहता है, ठीक है। और अभी तक कोई चीज़ इशू नहीं हो, कोई पार्ट गड़बड़ नहीं हो तो स्पेयर भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। अब हम कंपेयर करें किसी बिग ब्रांड से, जैसे LG हो गया या ब्लू स्टार हो गया, है ना, तो ये मतलब ऐसा है कि बस उनमें कॉस्ट ज़्यादा होता है। ऑफ कोर्स उनमें कुछ चीज़ें होंगी लॉन्ग लास्टिंग है, बट फॉर द मनी यू आर इन्वेस्टिंग दिस इज़ अ ग्रेट डील। तो भाई कई लोग का आप लोग का सवाल होगा कि तो ये जो एसी है, ये आपका जो 3 स्टार है, इसका महीने में कितना खर्चा आता है बिजली का। तो अगर आप इसको महीने में लेट से हर दिन आप 6 घंटा चला रहे हैं तो इसका जो बिल है वो लगभग 2000 से 2200 रुपये के आसपास मोटा मोटा आएगा। 1800 से 2200 रुपये ले लीजिए, इसका बिल होगा महीने का, जो कि डिसेंट है। तो क्वेश्चन आता है कि अब किन किन लोगों को इस एसी को बाय करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो बजट बायर्स हैं, ठीक है, जिनका बजट टाइट है बट दे आर रियली लुकिंग अ गुड कंपनी, गुड ब्रांड इन अ डिसेंट बजट। रेंटल होम्स जिन्होंने हैं, जिनको मतलब एसी का इस्तेमाल करना है, उनका मेन एसी नहीं है, जैसे हमारा भी ये मेन एसी नहीं है, जैसे ये है बेसिकली ड्राइंग रूम में कि कभी कभी चलाना हो वैसा वाला, ठीक है। और स्मॉल फैमिलीज़ हो गई, या फिर जहाँ पे क्या कहते हैं, जो टॉप फ्लोर में रूम्स हैं, इस तरीके के आप बेसिक आप लोग ऐसा एसी ले सकते हो, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा डील रहेगा। और क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट अब, ठीक है, क्या 2026 में यानी कि मई और जून के महीने में एंड बियॉन्ड के लिए आप क्या इसको एसी को ख़रीदना चाहिए। तो मेरा है कि यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस एसी, बिकॉज बहुत ही लो मेंटेनेंस एसी है, बहुत ही ग्रेट बजट डील में एसी है, ठीक है। और अभी भी मेरे ख्याल से ये एसी अंडर 28,000 29,000 मैक्स 30,000 मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, मैंने जहाँ तक रिसेंटली देखा था। ये आपको अभी भी उसी रेंज में ये एसी मिल जाएगा।